एक और बड़ी खबर है, इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है और इसी को लेकर, क्योंकि कांगो, युगांडा, अफ्रीका की यात्रा से बचे भारतीय नागरिक। अफ्रीका महाद्वीप में तेजी से इबोला वायरस फैल रहा है और इसी को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से इबोला जो वायरस है या जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है और इसी को लेकर आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर सीधे सीधे ये चेतावनी दे दी है या उन लोगों को हिदायत दी है, एडवाइजरी दी है कि भाई आप इन अफ्रीकन देशों में मत जाइए, क्योंकि वहां पर इबोला का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। और हाल ही में हम कोरोना संकट से बाहर निकले हैं। आपको याद होगा वो साल 2020 और 2021, उसके बाद कुछ 2022 का हिस्सा जो कोरोना के रूप में आया था और कई जाने कोरोना के साथ चली गई थी, कई लोग संक्रमित हुए थे और कितना तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा था। और धीरे धीरे कोरोना से उभरे न सिर्फ लोगों की जाने गई, बल्कि कई सारे देशों की आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ गई, आर्थिक ढांचा भी बिगड़ गया। वहां से उभरते उभरते सारे देश निकल कर आए। भारत में भी ये चीजें देखने को मिली, लेकिन अब इबोला वायरस ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इबोला वायरस से लोगों में डर है। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में आप साफ तौर पर देखेंगे कि आप इन अफ्रीकन देशों में फिलहाल जाना बंद कीजिए। यह आपके लिए सलाह है, हिदायत है, मत जाइए, क्योंकि हमेशा जब वायरस भारत में आता है तो उसकी एक हिस्ट्री होती है। उसकी हिस्ट्री जो है वो फॉरेन होती है और जब कोरोना हुआ था तो उस समय भी यही हुआ था। हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रॉक्स चौधरी इस वक्त जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। प्रॉक्स, एक तो कोरोना वायरस अभी तक हम नहीं भूले हैं और उस दर्द से बाहर नहीं निकले हैं, कई लोगों ने उसमें अपनी जानें गंवाई, लेकिन अब इबोला वायरस भी लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। और वो अभी तक उभर नहीं पाए शीतल, और दोबारा से ये इबोला वायरस जिसको लेकर WHO ने कई एडवाइजरी जारी कर दी है WHO की तरफ से। साथ ही साथ कई देशों को हिदायती भी दे दी है कि जो युगांडा, कांगो से आ रहे हैं वो सबसे पहले अपने हेल्थ एक्सपर्ट से बात करें, सरकार को पहले इन्फॉर्म करे। और क्योंकि अभी तक 900 संदिग्ध मामले आ चुके हैं, जिसमें से 110 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जो कि क्लियर हो चुके हैं कि इबोला वायरस से पीड़ित है। और इस वायरस में उल्टी, दस्त, बुखार, बेचैनी, जॉइंट्स में पेन, ये सारे लक्षण हैं। तो सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है पहले ही। और अभी तक हालांकि कोई भारत में मामला शीतल नहीं आया है इबोला वायरस का कोई भी, लेकिन पहले ही ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ लोगों से कहा है कि जो भी कांगो से, युगांडा से आ रहे हैं टूरिस्ट के तौर पर या फिर किसी व्यापारिक तौर पर वहाँ गए हों, वो इमिग्रेशन से पहले जो स्वास्थ्य विभाग है, जो एयरपोर्ट पे रहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट, उनको इस बारे में पूरी जानकारी दे दे, ताकि उस बारे में पहले उनके टेस्ट, जो जांच है वो करवाई जा सके। तो फिलहाल तो किसी तरह का कोई भी एक भी सिंगल केस भारत में अभी तक नहीं आया है, लेकिन क्योंकि वायरस लगातार फैल रहा है और ऐसा ना हो कि वो वायरस भारत पहुंच जाए किसी यात्री के जरिए, तो ऐसे में सरकार ने पहले ही इस पूरे मामले में सहजता बरतते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है और लोगों से अपील की है कि युगांडा हो, कांगो हो, यहाँ की यात्रा करने से बचे। और साथ ही साथ एयरपोर्ट पर भी स्कैनिंग की पूरी डिटेल दे दी है कि जो भी यात्री आ रहे हैं बिना स्क्रीनिंग के एयरपोर्ट से बाहर नहीं आएंगे। तो भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी है। लेकिन आप ये देखिए कि ये इतनी तेजी से वायरस फैल रहा है, क्योंकि एक ऐसा वायरस है जो कि आमतौर पर, क्योंकि मौसम में बदलाव हुआ है शीतल, और मौसम में बदलाव के समय में चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, उन सभी के अंदर कुछ बदलाव आते हैं। बुखार होना, सिर दर्द होना, दस्त लगना, ये आम बात हो जाती है, तो लोग उसको लाइटली ले लेते हैं। तो इसलिए एहतियातन तौर पर भारत सरकार ने पहले ही ये एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों को लगता है तो वो तुरंत डॉक्टर्स के पास जाके चेकअप करा सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के लिए सख्त हिदायतें हैं कि अगर कोई कांगो से, युगांडा से आ रहा है तो उनको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा इमिग्रेशन से पहले, ताकि समय रहते एहतियात बरती जा सके, उनकी जांच की जा सके और आगे की जो पूरी कार्रवाई है वो की जा सके। बिल्कुल,
लेकिन दूसरी तरफ प्रॉक्स आम लोगों की, आम नागरिकों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है, कितनी बड़ी ये साझेदारी बनती है, क्योंकि जब तक हमारा सहयोग नहीं होगा तब तक हम इन महामारियों से दूर नहीं रह सकते हैं। तो क्या लगता है आम लोगों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम वो जो सरकार की एडवाइजरीज हैं उनको फॉलो करें? बिल्कुल, देखिए यही कारण है कि सबसे पहले आम आदमी ही इसके लिए जागरूक होना चाहिए। अगर आप युगांडा की, कांगो की या फिर दक्षिण सूडान की यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ से जाने से परहेज करें। कारण ये है कि वहीं से सबसे ज़्यादा मामले जो है इबोला वायरस के आए हैं और यही कारण है कि यहाँ की यात्रा करने से भारत सरकार की तरफ से हिदायत आम जनता के लिए जारी की गई है। WHO ने क्लियर तौर पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर किसी के अंदर इस तरीके के सिम्टम्स है तो तुरंत हेल्थ ऑफिसर्स जो है उनसे कांटेक्ट करें। आम जनता को भी ये सोचना चाहिए कि जैसी कोरोना के समय स्थिति बनी थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो कि चाइना से आए थे, ये चाइना की तरफ से वायरस आया था और कई देशों की यात्रा हुई थी और उसी यात्रा के कारण भारत के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग उससे पीड़ित हुए थे और उसके साथ साथ कई लोगों की जान चली गई थी। तो यही कारण है कि पहले ही हिदायतें जारी की गई है एहतियातन तौर पर और साथ ही साथ ये कहा गया है कि अगर कोई इन जगह की दक्षिणी सूडान की बात करे, कांगो की बात करे, युगांडा की बात करें, अगर यहाँ गए हैं तो पहले आकर एयरपोर्ट पे हेल्थ ऑफिसर्स को जानकारी दे ताकि हेल्थ ऑफिसर्स उनका टेस्ट कर सके, चेकअप कर सके ताकि ये वायरस आगे तक ना बढ़ पाए, किसी को अपने चपेट में ना ले पाए। बिल्कुल, लेकिन इससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है प्रॉक्स की हमने कोरोना से कुछ तो सीखा है और यही वजह है कि सरकार ने समय रहते ये एडवाइजरी जारी की हैं ताकि लोग इन चीज़ों से दूर रहें और जैसे कोरोना के समय जो पूरा माहौल बना था वैसा दोबारा ना बने। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए वही कदम है कि सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है ताकि जो स्थिति 2019 के बाद बनी थी और जितने लोगों की इस कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हुई थी, ऐसी स्थिति भारत में दोबारा ना बन सके। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर कई तरीके से ये वायरस जो है आपके शरीर को इफेक्ट करता है, आपके परिवार को इफेक्ट करता है। लोगों की जान गई, अस्पताल के अंदर वेटिंग देखी गई, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना बंद हो गए थे, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ये कई सारी चीजें हैं जिसने इफेक्ट करा था। तो ऐसी स्थिति दोबारा भारत के अंदर ना बने और इसी को लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन पूरे विश्व में ऐसी स्थिति ना बने, इसको लेकर WHO ने भी हिदायतें जारी कर दी गई है। साफ तौर पर कहा है कि अगर आपको ऐसी स्थिति बनती है तो अपने हेल्थ ऑफिसर से जल्द कांटेक्ट करें ताकि किसी ये जो सिम्टम्स है इसको बारीकी से पकड़ा जा सके, ये वायरस तेजी से और लोगों के अंदर ना फैले। ये कारण है कि WHO की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और भारत सरकार ने भी अपने लोगों की हित के लिए ये एहतियातन तौर पर एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। बिल्कुल, और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें ये जिम्मेदारी कैसे निभानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए।